Hi guys, welcome back to my channel. My name is वर्णिका और आज हम बात करेंगे किस तरह से हम भागवत गीता के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ सकते हैं। कल तो हुआ ऐसा कि कल मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड हमने ये रियलाइज़ किया, एक्चुअली उसने मुझे ये रियलाइज़ किया कि ये जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है भागवत गीता में। उसकी स्पिरिचुअल जर्नी के बाद शी रियलाइज्ड, उसको ऐसा लगा कि ये संवाद कहीं बाहर नहीं हो रहा, ये संवाद हमारे अंदर ही हो रहा है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, वो दोनों हमारे अंदर ही हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा उस टाइम पे, मैं आगे लेकर चलती हूँ कि किस तरह से मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि भागवत गीता हम किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सो यस, ये संवाद एक्चुअली हमारे अंदर से ही उठ रहा है। ये धर्म युद्ध, ये धर्म क्षेत्र और धर्म भूमि। धर्म क्या है? धर्म कुछ सही करना। इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डूइंग द राइट थिंग, वो हमारा धर्म है। जो सही है वो हम करेंगे, हम उसके लिए खड़े होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस धर्म को करने के लिए हमारे पास कभी कभी बहुत ही लिमिटेड सॉर्ट ऑफ बुद्धि भी होती है, तो हमें मालूम नहीं है कि ये सही चीज़ है या नहीं, पर वो हमें हमारा धर्म लगता है, इसलिए हम उसे करते हैं। तो ये शरीर या हम, हमारा धर्म क्षेत्र है। हमारा अंदर जितना भी अंदर द्वंद्व चल रहा है, हमारी बुद्धि में, हमारे माइंड से, हमारे अहंकार से, हमारे सेल्फ से, हमारी सोल से, तो अब उसके बारे में जानते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो गुण होते हैं, जैसे भागवत गीता में आगे बताएंगे, 3 टाइप के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारे गुण इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे संस्कारों को, वो हमारे संस्कार बनाते हैं। और संस्कार जब हमारे ऑटोमेशन में चलते हैं, फिर हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर वो कर्म करते हैं। अब हमने कर्म कर दिया और साथ में रखी है फुल डिज़ायर कि भाई ये कर्म जो हमने किया है इसका तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। अब डिज़ायर रखने के बाद कभी कभी हमारा वो कर्म का फल हमारे उसके अकॉर्डिंग मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ प्ले होते हैं अब हमारे कैरेक्टर्स। कैसे प्ले होते हैं? अर्जुन हमारा वो पार्ट है जो कभी कभी मध्य में चूर है, अहंकार में है। उसके आगे उसकी बुद्धि पे लेयर्स, आवरण पड़ गया है अहंकार का। तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो सही करना चाहता है, सिर्फ अपने साथ ही नहीं दूसरों के साथ भी, सबको खुश रखना चाहता है। तो अर्जुन हमारा वो पार्ट है जो बेचारा बहुत ही कंफ्यूज्ड है, भाई उसे मालूम ही नहीं है कि आगे ज़िंदगी में क्या चल रहा है मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये ऑलमोस्ट टाइम्स मैं ही घूम रही हूँ अर्जुन के कैरेक्टर में। एनीवेज, और श्री कृष्ण हमारा वो पार्ट है जो हमारी आत्मा से जुड़े हैं। आत्मा की आवाज़, जैसे कई बार हम कोई कर्म करते हैं और एकदम से हमें ऐसा लगता है नहीं यार ये ना शायद ठीक नहीं है, इसमें कुछ ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था। तो वो हमारी जो आत्मा की आवाज़ है वो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं और हम विदाउट एनी डिज़ायर कोई भी कर्म करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो कर्म हमारा कृष्णमयी हो जाता है, क्योंकि इट्स लाइक कृष्ण में से ही निकला हुआ, कृष्ण के लिए ही बना हुआ और उन्हीं के द्वारा किया गया। तो जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो उसका फल तो डेफिनेटली ही सक्सेस में ही आएगा, है ना। तो ये था हमारा श्री कृष्ण और अर्जुन का कैरेक्टर जो हमारे ही अंदर बसा हुआ है, जिसको हमको एक्सप्लोर करना है। तो आगे की जर्नी में अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का जो संवाद है वो ऐसे सुनेंगे जैसे वो हम अपने साथ ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो अर्जुन ने उस टाइम पे श्री कृष्ण से पूछे थे, एक एक क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। वहाँ वो महाभारत का युद्ध चल रहा था उनके अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, दोस्तों यारों के साथ। यहाँ हमारे युद्ध चल रहे होते हैं कई सिचुएशंस में, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, और वॉट नॉट, इवन कई बार तो स्ट्रेंजर्स के साथ भी ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो ही जाते हैं।
तो आगे हम देखते हैं कि किस हिसाब से भागवत गीता हमारी हेल्प करती है इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच इतने ध्यान से सुनने के लिए, एंड स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइस।